डिस्क्लेमर दे देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर या डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई हेयर स्पेशलिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं इन्फॉर्मेशन उनको दे रहा हूँ ये सारी की सारी मेरे पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस के ऊपर बेस्ड है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया मैं तुमको वही बता रहा हूँ। वीडियो का टॉपिक ये है कि भाई कैसे हो सकता है कि टेस्टोस्टेरोन आपके हेयर फॉल का रीज़न हो। क्योंकि देखो, टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है एज अ मेल। तुम्हारे अंदर अगर वो चीज़ की कमी हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, तुम्हारा दिमाग काम ना करे। क्योंकि देखो, मसल तुम्हारा ढलता जाए, गलता जाए, कम होता जाएगा तुम्हारा मसल मास। एंड तुम बहुत ज़्यादा डल डल से रहोगे, तुम्हारा मूड भी अच्छा नहीं रहेगा, तुम्हारे अंदर वैसा वो फील नहीं आएगा तुमको, एज अ मैन जैसा फील आता है वो तुमको नहीं आ सकता, ऐसा मेरे को लगता है। क्योंकि देखो, टेस्टोस्टेरोन एक मैन का एक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हार्मोन होता है। अगर ये तुम्हारी बॉडी में ना हो तो तुम्हारे मसल्स ग्रो नहीं कर पाएंगे। एंड टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल्स तक सीमित नहीं है, टेस्टोस्टेरोन बहुत सारी चीज़ों को लेकर सीमित है। मतलब बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है टेस्टोस्टेरोन, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी चीज़ें टेस्टोस्टेरोन के ऊपर डिपेंडेंट है। समझ, तुम्हारी हाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। और मैं बाय द वे नेचुरल टेस्टोस्टेरोन की बात कर रहा हूँ, जो तुम्हारी बॉडी प्रोड्यूस करते हो, कोई इंजेक्टेबल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो कैसे टेस्टोस्टेरोन बढ़ने से तुम्हारा हेयर फॉल बढ़ सकता है? क्योंकि देखो, जब तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है तो तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है डीएचटी में। डीएचटी में तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है और वो क्या करता है, तुम्हारे हेयर फॉलिकल्स के ऊपर अटैक करता है, जिससे तुम्हारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं। इसके लिए तो तुम देखते होगे फिनास्ट्राइड हो गया या डीएचटी ब्लॉकर हो गया, वो क्या करते हैं, वो इस चीज़ को रोकते हैं, वो टेस्टोस्टेरोन को डीएचटी में कन्वर्ट होना रोकते हैं। ठीक है। और फिर से बता देता हूँ, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, तुमको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम फिनास्ट्राइड या डीएचटी ब्लॉकर लो, मैं तुमको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ। तुम जाके तुम्हारे डॉक्टर को पूछो, मैं नहीं बोलूँगा तुमको कुछ भी। ठीक है। अब मैं अपनी स्टोरी बताना चाहता हूँ। अभी ऐसा नहीं कि मेरे को हेयर लॉस टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के बाद ही हुआ। जब मेरा यू नो टेस्टोस्टेरोन ठीक था, जब मैंने कभी टेस्टिंग वेस्टिंग कभी कराया नहीं, बट मेरा जब टेस्टोस्टेरोन ठीक था, नॉर्मल था, तब मेरे बाल ना झड़े हुए थे। मेरा ऑलरेडी हेयर फॉल हो रखा था, बट इतना नहीं हुआ था अभी जितना तुमको दिख रहा है यहाँ पे। ये पूरी स्कैल्प मेरी विजिबल है अभी, इतना जितना आपको दिख रहा है, देख सकते हो। तो मेरी हेयर लाइन भी पीछे चली गई है। अभी तुमको जितना मेरा हेयर लॉस दिख रहा है, ये हेयर लॉस को पिछले 10 महीने पहले के अगर मैं बालों के साथ कंपेयर करूँ तो अभी मेरा हेयर फॉल बहुत क्रेजी लेवल का बढ़ चुका है। इससे पहले मेरा हेयर फॉल इतना हुआ ही नहीं था। 10 महीने पहले जब मैं देखता था, तब मैं डाइट में ना, मेरा नॉर्मल सी, मेरी थोड़ी नॉर्मल से ऊपर मेरी डाइट होती थी। एग्स और चिकन तो मैं खाया करता था। मेरी लाइफ में एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी, बस मैं बैठा रहता था, सोफे पे बैठा रहता था, बस सोता रहता था। कुछ ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं थी मेरी लाइफ में। या फिर मैं जिम में इतना अच्छी तरीके से ट्रेन नहीं करता था, इतना हार्ड इंटेंसिटी के साथ ट्रेनिंग नहीं करता था, जिससे मेरी बॉडी को सिग्नल जाए कि अपने मसल्स की ज़रूरत है, जिससे टेस्टोस्टेरोन की ज़रूरत है। क्योंकि तुम्हारी अगर बॉडी साइन दे रही है कि मुझे मसल्स की, हमें और ज़्यादा मसल्स की ज़रूरत है, तो ऑब्वियस सी बात है कि टेस्टोस्टेरोन उसके लिए इंपॉर्टेंट हार्मोन रहता है। ठीक है। एंड उसकी वजह से क्या हुआ कि अब 10 महीने हो गए हैं उस चीज़ को। अब मेरी डाइट बहुत इंप्रूव हो चुकी है, बाहर का खाना मैं बिल्कुल खाता नहीं हूँ, हेल्दी सब कुछ खाना है मेरा। फ्रूट्स में बहुत, पहले तो फ्रूट्स भी इतने नहीं खाता था, अब फ्रूट्स बहुत ज़्यादा खाता हूँ। इन 10 महीनों में मैंने बहुत ज़्यादा अच्छी अपनी डाइट कर दी, अपना पूरा रूटीन पूरा क्लीन कर दिया मैंने। अब उसकी वजह, और विटामिन डी, बाय द वे विटामिन डी भी मैंने अपना बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। पहले विटामिन डी मेरा बहुत कम था, टेस्टिंग वेस्टिंग कभी करा ही नहीं मैंने, बट पता है मेरे को कि विटामिन डी मेरा कम था, क्योंकि कभी मैं सन के अंडर एक्सपोज हुआ नहीं हूँ, एंड मैंने कभी सप्लीमेंट भी नहीं करा। तो अब जब मैं देखता हूँ, जब मेरा विटामिन डी प्रोफाइल भी अच्छा है, क्योंकि मैं समर के टाइम पे ना विटामिन डी सनलाइट के द्वारा लेता था और सप्लीमेंट भी करता था विटामिन डी। और आज भी मैं सप्लीमेंट करता हूँ विटामिन डी को, और जिससे मेरा मूड भी काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। टेस्टोस्टेरोन में मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अच्छा खासा इंप्रूवमेंट आई हुई है। अब इन 10 महीनों में प्रॉब्लम ये हुई कि मेरा जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन, अब मेरे को पहले पता नहीं था कि मेरा हेयर फॉल किस चीज़ की वजह से हो रहा है, टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से हो रहा है कि मेरा जेनेटिकली मेरा हेयर फॉल हो रहा है। ठीक है। ये अब जाके मुझे पता चला कि भाई जेनेटिक तो मेरा हेयर लॉस है ही, बट टेस्टोस्टेरोन इस चीज़ को और ज़्यादा फास्ट कर रहा है। क्योंकि अब जब इन 10 महीनों में जब मैंने इतनी अच्छी डाइट क्लीन कर दी अपनी डाइट को, तो मेरा टेस्टोस्टेरोन अल्टीमेटली मेरा इंक्रीज़ होते गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि जितना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन बढ़ता था, उतने वो डीएचटी में कन्वर्ट होते जाता था, और जिसकी वजह से मेरे हेयर फॉल और ज़्यादा बढ़ते गया। एंड 10 महीनों में मेरे काफ़ी ज़्यादा हेयर फॉल हो गया, एंड मैं बहुत ऑलमोस्ट गंजा हो गया हूँ। मतलब तुमको अगर ये बाल भी थोड़े बहुत बड़े करे, इसकी वजह से छूट जाते हैं थोड़े बहुत,
बट अगर मैं बाल में पानी डाल दूँ या पसीना आ जाए या तो फिर बाल थोड़े से काट भी दूँगा ना, तो प्योर तुमको दिखेगा कि भाई बंदा अंकल दिख रहा है। तो ये मेरा एक्सपीरियंस रहा टेस्टोस्टेरोन को लेकर। तो अगर ये चीज़ मेरे को पहले ही पता होती कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ने की वजह से बाल मेरे झड़ सकते हैं, तो मैं फिनेस्ट्राइड या डीएचटी ब्लॉकर ले लेता, एंड अब भी मेरी कुछ ये हाल नहीं होता मेरे बालों को। तो ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम लोगों के लिए।